अब हम लोग अपना चैप्टर पे चलते हैं, जो कि त्रिकोणमिति पढ़ना है। और त्रिकोणमिति में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि जो एक साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है, और क्या होता है, कॉस, और होता है टैन। तीन चीज आपको याद रखना है, साइन, कॉस और टैन। और साइन के जस्ट उल्टा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉसेक। कॉसेक मिल गया। और यहाँ पे आएगा तो क्या मिलेगा, इसके उल्टा में सेक मिलेगा, और इसके उल्टा में क्या मिलेगा, कॉट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा क्यों किए, सबके विपरीत क्यों लिखे, ये सब आपको पता चलेगा। अब देखिए, अब हमको जो ये डायग्राम है क्या बना लेते हैं, ये मान लीजिए इसके इस बार मान लेते हैं पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये आर है, पी क्यू आर हो गया। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें हमको क्या करना है, सबका मान निकालना है। कि अब पता है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। उस पर डिपेंड करता। अब आते हैं हम सबका मान निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोग याद रखें। सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट, अपना अपना फॉर्मूला होता है, लेकिन हम जो बताने वाले हैं वो एक इंग्लिश में लिखना होता है लाल, LAL, लाल बटा कक्का, KA, लाल बटा कक्का। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, एल को हम एल फॉर लंब, इसको लंब कर सकते हैं। एल का मतलब होता है लंब, इसको याद रखिएगा। एल मतलब लंब समझ लीजिए, बटा के मतलब यहां से यहां पे देखिए, लाल बटा कक्का तो एक बार पढ़ दिए ना, इसको एल और के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। एक बात, दूसरा बात देखिए, इसको ये देखिए, यहाँ पे समझिए ए का मतलब क्या होता है, इसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए का मतलब आपका होता है आधार, इसे आधार बोलते हैं ना। ए का मतलब आधार हुआ, बटा ए का मतलब आधार हो गया। अब देखिए यहाँ पे के है, ए बाई के है ना, बटा में के, और के का मतलब क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। अब तीसरा ये आया एल बटा ए। एल का मतलब आपको पहले से पता है, एल मतलब क्या होता है, लंब, और ए का मतलब क्या होता है, आधार। जितना हार्ड मतलब होते ना, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए इतना लिख दिए, एकदम इजी में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब पूरा डाटा लिखेंगे तुरंत तुरंत बनेगा। तो सबसे पहले अब इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को सब पता है। ये आपका कर्ण हो गया, इस हिसाब से एक कर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ये आपका आधार हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। और ये आपका लंब हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमको ये छह जो दिया हुआ है थीटा, सबका मान हमको निकालना है। तो यहाँ से हम बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले आपको बताना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए लाल बटा कक्का जो हम लिखे हैं, यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, LAL बटा कक्का, लाल बटा कक्का। अब देखिए साइन थीटा, तो ये जो पहला है ये आपका साइन थीटा है, ये कॉस थीटा के लिए है, और ये साइन थीटा के लिए है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल बटा के होगा, पहला है ना एल बटा के। एल मतलब क्या होता है, लंब होता है। एल का मतलब क्या, लंब, बटा के मतलब कर्ण। तो साइन थीटा हमको जब भी लिखना पड़ेगा, साइन थीटा हमको जब भी लिखना पड़ेगा, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब इसको इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लंब को क्या बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं, और कर्ण को एच बोलते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच भी कर सकते हैं। और बात आता है कॉस थीटा का, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा जो होता है
cos थीटा का मान यहाँ पे देखिए, cos का मान है a बटा k। ये का मतलब क्या होता है, आधार होता है। इस पिक्चर में देखिए आधार कौन है, ये आधार है, यहाँ पे लिख देते हैं ये मतलब आधार, आधार और बटा k मतलब कर्ण। और इंग्लिश में इसी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं तो b, और कर्ण को हाइपोटेनस h कहते हैं तो h। तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा का। tan थीटा, तो tan थीटा को कैसे लिखेंगे, देखिए tan थीटा के लिए क्या है, l बटा l, l बटा a, l मतलब लंब, लंब बटा a मतलब आधार। इसको इंग्लिश में कैसे लिख देंगे, लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को हम क्या कहते हैं, बेस, यानी कि पी बाई डी। तो ये था 3। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इसलिए बताते हैं कि साइन के अपोजिट जो है कोसेक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसी का उल्टा हमें करते चले जाना है, कर्ण बटा लंब कर देना है, यानी कि p बाई एच है, इसको कर देते हैं h बटा p। ठीक है, अब इसके बाद किसका नंबर आता है, सेक का नंबर आता है, सेक थीटा बराबर देखिए cos के उल्टा, यहाँ पे देखिए cos के है ना उल्टा में सेक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos का मान कितना था, आधार बटा कर्ण था, यहाँ पे लिख लेते हैं, cos का मान आधार बटा कर्ण था, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, कर्ण ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h ऊपर हो जाएगा और आधार की क्या b नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंग्लिश हुआ। अब बात किया कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan का मान क्या लिखे थे, tan लिखे थे, देखिए tan का उल्टा कॉट होता है ना, तो tan का उम्मीद लिखे थे लंब बटा आधार, b रहेगा आधार बटा लंब, जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। अब इंग्लिश में आधार को क्या करते हैं, बेस करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर करते हैं। तो ये था इसका 6 के 6 मान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो त्रिकोणमिति में कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक सिंप्लीफिकेशन, ये 2 चीज आपको समझना जरूरी था और पाइथागोरस प्रमेय। अब जब आप त्रिकोणमिति बनाएंगे तब वो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की तरह आपको बना के दिखाते हैं कि आखिर कैसे बनेगा। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए, इधर को हम मिटा देते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे अगला वीडियो में, इसमें से कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए कि कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे देखिए कोई त्रिभुज है जिसका मान ए बी और सी है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, और आपसे बोला गया कि इसमें एबीसी का जो मान है, एसी का मान जो है वो है आपका 5, ठीक है, और बीसी का जो मान है वो है आपका 4, और बोला कुछ भी जाए और इसमें कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए। क्वेश्चन पहले आपको ले दिया जाए, लेकिन में पूछ दिया जाए कि साइन ए का मान निकालिए, ठीक है। दूसरा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसी में कॉस सी का मान निकालिए, और तीसरा आपसे पूछा जाए सेक ए का मान ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मतलब हम बता रहे हैं, अभी 3 बना लीजिएगा तो चेक में कहीं दिक्कत होने वाला आपको है नहीं। तो सबसे पहला काम हमको देखना है कि यहाँ पर जो हमको यहाँ पे डायग्राम देता हूँ, यहाँ पे ए भी ज्ञात है, ए भी यानी कि ये हमको नहीं दिया हुआ है। अब इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब शॉर्ट में समझिए, इतना लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है। अब इसको निकालने के लिए क्या कहते हैं, बोले तो कर्ण में से बेस को घटा लेना है, रूट अंडर कीजिए और सीधे सीधे 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर कीजिए। कैसे क्यों का हम पहले बता चुके हैं। तो 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 के स्क्वायर 16, घटाइए 25 में 16 घटाइए तो 9 आएगा, 9 के वर्गमूल कितना होता है 3 होता है।
इसका मतलब हम इसको कितना निकाल लिए, 3 निकाल लिए। अब हमको तो जो पूछे जैसे पूछे सबको हम बता सकते, कोस पूछे यानी कि 6 थीटा में से कोई भी थीटा हमको तोड़ मरोड़ के पूछे हम सबको आराम से बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया साइन ए का मान। अब यहीं पे समझने का चीज है, साइन ए का मान पूछा है। देखिए साइन में ए का मतलब, ए कहने का मतलब हुआ कि अब एंगल ही इसको ले रहा है। देखिए डायग्राम ये आप देख रहे हैं, तो इसमें जो कर्व होता है ना, तो 90 डिग्री के सामने के एंगल को हम कम करते हैं। जो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, कम कहेंगे। लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। अब एंगल ए को मानने के लिए कहा, तो जिसको एंगल मानने के कारण उसके जस्ट सामने आएंगे, और जिसको एंगल कह रहे हैं उसके सामने की भुजा को हम लंब करते हैं। ठीक है, जिसको एंगल मानने के लिए कहा, साइन ए पूछ रहा है ना, तो साइन ए के लिए मैं इसको एंगल बोल रहा है, तो इसके जो सामने के भुजा होगा उसको क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और जब ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब और आधार बदलते रहता है। तो इस हिसाब से देखिए लंब ये बन जाएगा। तो साइन थीटा, अब आप बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है। अब साइन थीटा के मान के लिए हम कितना बार होता है, देखिए क्या बोलते, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करने बोलते, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पे देखिए एल बटा के, एल फोर क्या होता है, लंब, और के फोर क्या होता है, कर्ण। तो इस डायग्राम में देखिए लंब अब कौन हो जाएगा, लंब बीसी होगा, लंब बीसी होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीसी और बटा में कर्ण, और कर्ण क्या है इसमें, एसी है, यहाँ पे लिख देंगे एसी। अब बताइए बीसी का मान कितना है, बीसी का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 लिख दीजिए। एसी का मान कितना है, तो 5, तो 5, यही तो बन गया आंसर। तो साइन ए का मान हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस सी का मान पूछा है, कॉस सी का मान। अब देखिए, अब इसी डायग्राम में आपको समझाते, अब क्या होगा कि अब इसको एंगल, सी करने का मतलब अब इसको एंगल मानने के लिए कर रहा है, और जब इसको एंगल मानने के लिए कर रहा है, अब जो होगा इसके सामने लंब हो जाएगा, यानी कि जो एंगल बोले उसी के सामने को हम क्या कर देते हैं, लंब कर देते हैं। ये अब क्या बन गया, लंब। अब cos सी का मान यानी cos थीटा बराबर पूछा है, तो साइन के बाद cos आता है, तो देखिए साइन ये है, cos ए पर क्या आधार, और के पर कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसमें देखिए अब ये जब लंब है तो आधार कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, इसको लिख लेंगे बीसी और बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो एसी शब्द लिए होगा, एसी। अब देखिए इसमें बीसी का मान कितना है, 4, और एसी का मान कितना है, 5, यानी cos सी का मान भी होगा, कितना होगा, 4/5 भी होगा। क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम दिए थे सेक ए का मान निकालने के लिए, सेक ए, और फिर से चेंज, सेक ए कह दिया, इसका मतलब इस एंगल को ले रहा है, तो इस बार ये बन जाएगा लंब। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, लंब, यानी कि जो एंगल पूछे उसके सामने का जो भुजा होता है उसको हम कहते हैं लंब। तो ये बन गया लंब। अब देखिए सेक किसके बोले थे, किसके अपोजिट आता है, कॉस का अपोजिट आता है ना, सेक कॉस का अपोजिट। तो यहाँ पे हम कॉस को क्या, कॉस थीटा को देखिए, यहाँ पे लाल बटा कक्का से कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, तो सेक कितना हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए कर्ण कितना है, एसी है, आधार कितना है। अब इसके लिए पूछ रहा है तो ए भी आधार हो जाएगा, ए और बी। एसी के मान देख लीजिए कितना है, 5 है, और ए बी के मान 3 है। सेक ए का मान जो होगा वो 5/3 होगा। इसी तरह से एकदम आसानी तरीका से हम लोग किसी भी त्रिकोणमितीय मान को आराम से निकाल सकते हैं, जिसमें हमको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए, और ये कॉस साइन सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसके लिए हम लाल बटा कक्का एकदम बेस्ट फॉर्मूला बताएं। आप लोग को अपना अपना याद होगा, जो भी रखिएगा, लेकिन अगर ये अच्छा लगे तो इसको फॉलो कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और 3 का मान इससे निकलेगा, और बाकी 3 जो अपोजिट करते चले जाएंगे, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, जो एंगल पूछा उसके सामने को भुजा को हम लंब बना लेंगे, और जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे कर देंगे। तो हम अगला वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को शुरू से लास्ट तक खत्म करेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, इसको तैयारी करके रखिए। जय हिंद।